सीएमआर में भोजन और फिर उदयपुर रवानगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को भोजन पर बुलाया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी सीएमआर में मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर जुटे कांग्रेस निर्दलीय विधायक सचिन पायलट भी मौजूद हैं। मंत्री परिषद के सदस्य भी मौजूद। सीएमआर से ही बसों से उदयपुर रवाना होंगे विधायक। आपको बता दें, पहली बस में करीब 45 से 50 विधायक रवाना होंगे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रशिक्षण शिविर 2 दिन से, और ये प्रशिक्षण शिविर जब समाप्त हुआ उसके बाद अब ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को भोजन पर बुलाया है। और काशीराम हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, वहीं शिवेंद्र उदयपुर से, और साथ ही साथ अजमेर हाईवे पर हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख करते हैं। काशीराम क्योंकि सीएमआर में मौजूद हैं और वहां पर विधायकों का भोजन चल रहा है, इसके बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगे, तो सबसे पहले उनसे अपडेट जानते हैं। काशीराम, अपडेट दें। जी मेघा, बिल्कुल देखिए, अभी तक जो विधायक हैं सभी सीएमआर के अंदर ही मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन पायलट जो समेत जो तमाम नेता हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो सभी विधायक हैं वो सीएमआर के अंदर उनका लंच अभी चल रहा है। और लंच लेने के बाद सभी विधायक बसों के जरिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है, 2 बसों के जरिए यहाँ से रवाना होंगे। तो ये बसें हैं जो कि तो अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ सीएमआर पहुँचेंगी और उन बसों के जरिए सभी विधायक उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और विधायकों के बीच में आपस की बातचीत यहाँ पर जारी है सीएमआर में, और लंच का जो कार्यक्रम है वो जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा के साथ जुड़ेंगे। योगेश जी, किस तरह का रहेगा प्रोग्राम, कब तक विधायक रवाना हो जाएंगे? देखिए, पूरा जो ये कार्यक्रम है लंच का, ये समाप्त हो चुका है और क्योंकि पूरी कांग्रेस का जो ट्रेनिंग कैंप था वहाँ से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। थोड़ी देर में यहाँ से रवानगी है। कई विधायक अपने खुद के साधनों से उदयपुर पहुँच रहे हैं। कुछ विधायक उदयपुर पहुँच चुके हैं और कुछ निर्दलीय विधायक भी उदयपुर पहुंच चुके हैं, जिनमें खुशवीर जोजावर है, सुरेश टाक है, रमीला खड़िया है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी कई निर्दलीय विधायक जो हैं वो पहुंचे, जिनमें कांति मीणा है, लक्ष्मण मीणा है, राजकुमार गौड़ है, आलोक बेनीवाल है, बाबूलाल नागर का भी बता रहे हैं कि वो भी उदयपुर पहुँचे हैं, और कई और विधायक जो है ख़ासतौर से ट्राइबल एरिया के, उनको जो भी सहूलियत के हिसाब से सब अपने अपने, प्रशांत बैरवा बाई रोड खुद के साधन से रवाना हो चुके हैं और ज़्यादातर मंत्री अपने व्हीकल से उदयपुर पहुंच रहे हैं। और मुकुल वासनिक को लेकर अपडेट है कि मुकुल वासनिक दिल्ली पहुंचे हैं बाई रोड। वो दिल्ली रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंचे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इस कारण वो दिल्ली गए। तो संभव है कल वो डायरेक्ट फ्लाइट से सीधे दिल्ली से उदयपुर आए। और प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका भी अभी तक ये कार्यक्रम आ रहा है कि वो भी शायद डायरेक्ट उदयपुर पहुंचे। तो कुल मिला, और रणदीप सुरजेवाला का भी डायरेक्ट उदयपुर कल पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो पूरा कुनबा है उसको एक रखने की कवायद के तहत ये तमाम जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और काशी, मैं बता दूँ आपको कि अभी तमाम जो और लोग थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, और जिनको भी बुलाया था, करीब 600 से अधिक लोगों का आज भोजन था कांग्रेस के नेताओं का जो ट्रेनिंग कैंप में थे। और अब उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं ये तो चले जाएंगे और फिर उसके बाद विधायकों के लिए कहा जा सकता है कि विधायक जो है वो कुछ बसों से जाएंगे और कुछ अपने अपने गंतव्य से साधन से पहुंचेंगे उदयपुर। जी, अभी जैसी जानकारी मिल रही थी कि कुछ विधायक सीएमआर से रवाना भी हुए हैं, थोड़ी देर पहले कुछ निजी गाड़ियों के जरिए गए। देखिए, काफ़ी लोग रवाना हुए हैं, कुछ मंत्री भी रवाना हो गए। रामलाल जाट भी पहुंच चुके हैं उदयपुर, और भी कई मंत्री हैं। लालचंद कटारिया की भी कुछ देर में रवाना होने की जानकारी मिल रही है। इसी के साथ अन्य जो कई मंत्री हैं वो अपने साधनों से रवाना हो रहे हैं। कुछ मंत्री जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो उदयपुर नहीं आ पाएंगे, बाद में आएंगे। जैसे महेश जोशी हैं, जलदाय मंत्री, उन्होंने उनकी क्योंकि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो उदयपुर नहीं पहुँचे। और ऐसे ही कुछ मंत्री हैं जो बता रहे हैं कि वो शायद नहीं जाएं। जोगिंदर अवाना की बताई जा रही है कि तबीयत उनकी नासाज है, वो भी अभी तक उनका कन्फर्म नहीं है उदयपुर पहुंचने का। लेकिन ये ज़रूर है कि सभी संपर्क में हैं, सभी को लेकर एहतियात बरती जा रही है। और
ठीक है। और ज्यादातर जो विधायक हैं या कांग्रेसी हैं, निर्दलीय हैं, वो सभी लोग अब रवाना हो जाएंगे और उदयपुर पहुंच जाएंगे। शिवेंद्र हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं। शिवेंद्र, किस तरह की वहां पर पहले होटल में तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, कौन कौन अभी तक उदयपुर पहुंच चुका है? देखिए मेगा, करीब आधा दर्जन से अधिक यानी 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो इस समय उदयपुर में हैं, जिसमें प्रमुख तौर से रोहित बोहरा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अभी उदयपुर में हैं, रफीक खान अभी उदयपुर में हैं, और ये दोनों विधायक बाकी विधायकों के आने से पहले जो ताज अरावली होटल है जहां पर बाड़ेबंदी होनी है वहां पर पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। कौन सा विधायक किस कमरे में रुकेगा, किस फ्लोर पर रुकेगा, इस तरह का पूरा जो मैनेजमेंट है वो रोहित बोहरा और रफीक खान उस होटल में संभाल रहे हैं जो उदयपुर में है, जहां बाकी विधायक पहुंचेंगे आज देर रात तक। इसके अलावा बाबूलाल नागर जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, दूदू से निर्दलीय विधायक हैं, वो भी इस समय उदयपुर में हैं। सुरेश टांक जो किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं वो भी इस समय उदयपुर में। खुशबीर सिंह जोजावर वो भी इस समय उदयपुर में ही हैं। इसके अलावा और एक दो विधायक जो यहाँ के नज़दीकी विधायक हैं, जैसा योगेश जी बता रहे थे ट्राइबल एरिया के मेगा, वो भी अभी उदयपुर में ही हैं। और बड़ा जत्था जो अभी सीएमआर में है, थोड़ी देर में वहाँ से बसें रवाना होंगी, वो उदयपुर के लिए रवाना होगा। तो आप मान लीजिए कि 6 घंटे का समय लगेगा जब भी बसें जयपुर से निकलेंगी। और मैं ऐसी उम्मीद की जा रही है, जिस तरह की उदयपुर में सूचना है पुलिस और प्रशासन के पास, कि तकरीबन 11 बजे के आसपास तमाम जो विधायक जयपुर से आ रहे हैं वो ताज अरावली होटल पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो होटल में पहुंचेंगे, उनको रिसेप्शन पर एक पूरी टीम है होटल प्रबंधन की, जो अल्फ़ाबेट के नाम से, अल्फ़ाबेट जिस तरीके से विधायकों के हैं वैसे विधायकों के रूम नंबर सेट किए गए हैं कि किस विधायक को किस फ्लोर पर कमरा मिला हुआ है। तो ताज अरावली होटल में जो विधायकों के रुकने की व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। विधायकों के यहाँ पहुंचने का इंतजार है। और उन जो विधायक अभी उदयपुर में हैं, इसके अलावा जो स्थानीय उदयपुर कांग्रेस के नेता हैं वो भी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, उनको भी कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि जब तक राज्यसभा चुनावों की वोटिंग नहीं होगी तब तक राजस्थान में राजनीति का जो केंद्र है वो उदयपुर रहेगा। और दूसरी बार ऐसा होगा, पिछले महीने मई, पिछला जो महीना था मई का महीना, उसमें भी उदयपुर पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा था, जब कांग्रेस का जो नव संकल्प चिंतन शिविर था वो उदयपुर में आयोजित हुआ था। और 1 महीने से कम समय के बाद एक बार फिर उदयपुर सत्ता का और राजनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जब कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। और जो बाड़ेबंदी है वो राज्यसभा की 4थी सीट के लिए, जहां प्रमोद तिवारी का मुकाबला होना है निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से। और काफ़ी टफ फाइट बताई जा रही है जिस तरीके के समीकरण बने हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने वोटों को बचाया जा सके, खासकर वो निर्दलीय विधायक जो 3.5 साल से सरकार के साथ हैं। पहले भी राज्यसभा के चुनावों में उन्होंने सरकार का साथ दिया, सरकार पर जब खतरा आया मेगा तब भी वो निर्दलीय विधायक सरकार के साथ रहे। और एक बार फिर चुनौती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, कांग्रेस के सामने, कि उन विधायकों को एक बार फिर वो, क्योंकि ये अंतिम मौका है, इस तरह के हालात अब लगता नहीं कि बाड़ेबंदी के जो अगला विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले राजस्थान में बनेंगे। कुछ विधायक पहुंच चुके हैं जिनमें निर्दलीय भी हैं, और साथ ही साथ अब क्योंकि सीएमआर से जब बसेस रवाना होंगी तो ये विधायक भी आज रात तक उदयपुर पहुंच जाएंगे। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, हाईवे पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि अब 2 बसेस के द्वारा उदयपुर के लिए रवाना होंगे सीएमआर से सभी विधायक। उससे पहले एक हलचल मची हुई है। जी बिल्कुल, जो बाड़ेबंदी की अगर बात कहें तो जो सीएमआर से कुछ देर के अंदर जो 2 बसें हैं वो रवाना होंगी और उदयपुर कुछ देर के बाद पहुंचने का है। तो उससे पहले जो अजमेर का हाईवे है, यहाँ से पूरा रास्ता राजमार्ग जो है वो यहाँ से होते हुए उदयपुर पहुंचता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तमाम साइलेंट तरीके से अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। तो अधिकारी भी हाउ हल्ला करके नहीं, लेकिन साइलेंट तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पुलिसिंग की भी व्यवस्था की गई है, टोलों को भी सूचना दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ ही दूरी पर टोल है, तो टोल पर भी किसी तरीके की रोकाबंदी नहीं हो, डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से निकाला जाए, उसके लिए सारे इंतजाम कर दिए गए। प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई NHIA का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी को बोल दिया गया है। और रूट आगे से आगे क्लियर किया जाएगा। लगातार जो आगे गाड़ियां चलेंगी वो मार्ग दिखाएंगी और उसके बाद उदयपुर भी पहुंचा जाएगा। कुछ देर के अंदर बस कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद सीएमआर से 2 बसें जो विधायकों की हैं वो रवाना होगी। उसके बाद सीधे उदयपुर के लिए जाया जाएगा। लेकिन रास्ता अजमेर होते हुए जाता है, तो अजमेर और अजमेर के आसपास के रोडों पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है कि क्या व्यवस्था है, लेकिन बात यही आ रही है कि साइलेंट तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं। जी मेघा।
बिल्कुल, और उसके लिए हाईवे पर जो है क्योंकि टोल प्लाजा जो होते हैं वहां पर पहले से ही बता दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वहां पर की गई है। काशीराम, देखिए क्योंकि सीएमआर पर अभी लंच खत्म हुआ जिस तरह से योगेश जी ने बताया, और उसके बाद कुछ ही देर में बसेस रवाना होंगी, लेकिन कुछ विधायकों के लिए बताया कि वो अपने खुद के निजी वाहन से रवाना होंगे। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं और साथ ही साथ कौन से मंत्री जो लोग उदयपुर नहीं जा रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी बता रहे थे कि कुछ मंत्री हैं जो कि उदयपुर नहीं जा रहे हैं, और उनमें जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको उदयपुर नहीं जा रहे हैं फिलहाल। जैसे कि महेश जोशी हैं, जो जिनकी पारिवारिक समस्या है और उस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, और जोगिंदर रवाना भी थोड़ी देर पहले ही जैसी जानकारी मिली थी कि नहीं जा पा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ की अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले भजनलाल जाटव अभी सीएमआर पहुँचे हैं। संभावना ये है कि वो भी शायद इस ग्रुप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो लंच का कार्यक्रम था उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और कुछ अन्य विधायकों को लेकर भी यहाँ पर जैसी जानकारी मिल रही है कि वो निजी वाहनों से जा सकते हैं बसों के बजाय। तो अभी देखिए खुलासा होगा थोड़ी देर में कि कौन कौन से विधायक हैं जो कि इस बस में रवाना होंगे। 2 बसों का इंतजाम किया गया है, और जो बचे हुए विधायक हैं वो शायद निजी गाड़ियों के जरिए जाएंगे। और पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चार्टर प्लेन के जरिए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो सका है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अभी इनके साथ नहीं जाएंगे, जैसा कि ग्रुप की जानकारी मिल रही है। और जो बचे हुए विधायक हैं वो थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 5 बजे तक सीएमआर से बसों के जरिए रवाना हो सकते हैं। अच्छा, जो और सीएम सीएमआर पर है, इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, क्या ये लोग साथ ही पहुंचेंगे इन बसेस के द्वारा सीएम, या फिर अलग से जाएंगे या कल जाएंगे? इसके बारे में कोई जानकारी? जी मैं कहा, देखिए अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी है कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसी चीफ हैं, चूंकि उन पर बड़ी जिम्मेदारी है और सभी कांग्रेस विधायकों को एकत्रित रखने की भी उनकी जिम्मेदारी है महत्वपूर्ण, तो उनको साथ जाना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन अभी खुलासा नहीं हो सका है कि वो इस ग्रुप में जाएंगे या नहीं। सचिन पायलट थोड़ी देर पहले जब वो होटल से पहुंचे थे, पहले अपने घर गए और उसके बाद यहाँ पर सीएमआर भी वो पहुंच चुके हैं, लंच में भी वो शामिल हुए हैं। तो अभी उनके भी जाने का कार्यक्रम साफ नहीं है कि वो कब यहाँ से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो थोड़ी देर में जब बसें यहाँ से निकलेंगी, और देखिए जैसे कि हलचल मची है, और सीएमआर के गेट की तरफ एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पर दिख रहे हैं। और क्योंकि सीएमआर में ही जी ये बसेस हैं, सीएमआर के यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सीएमआर के अंदर जाएंगे, जहाँ पर विधायक जो हैं वो बसों में बैठेंगे, और फिर उसके बाद विधायक बसों में बैठ करके यहाँ से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो करीब 5 बजे तक इन विधायकों के जयपुर से उदयपुर के लिए निकलने की संभावना है। और काशीराम, ये जो बस हम देख पा रहे हैं, क्या इसी बस से ये लोग रवाना होंगे, और एक बस इसके अलावा एक और बस जो सीएमआर में है? ठीक है, काशीराम का रुख करेंगे, लेकिन जी काशीराम बताएं। पर सीएमआर पहुंची हैं, और ये अभी तो ये दो बसें हैं जो कि सीएमआर पहुंची हैं, और इन 2 बसों के जरिए विधायक उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल अगर जो तस्वीरों में देख रहे हैं वही बसें हैं जो कि सीएमआर के अंदर जाएंगी, और सीएमआर के अंदर से ही विधायक बसों में बैठ करके और बाहर निकलेंगे, और फिर यहाँ से वो उदयपुर के लिए रवाना होंगे। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी के साथ एक बार उनसे भी जानेंगे। और जो बसें हैं देखिए वो ये पहुँच चुकी हैं, और विधायक अब इन बसों में थोड़ी देर में बैठेंगे, और जो बसें सीएमआर के अंदर फिलहाल जा रही हैं, और इन सीएमआर के अंदर ही बसों में बैठ करके विधायक उदयपुर के लिए रवाना होंगे। अच्छा काशीराम, कितने विधायक इस वक्त सीएमआर में मौजूद हैं? जी मैं बिल्कुल, देखिए जैसी कि जानकारी मिल रही थी कि 70 से 80 के आसपास जो विधायक हैं वो सभी इस समय सीएमआर के अंदर मौजूद हैं। हालांकि अलग अलग खेमों में भी कुछ विधायकों के सीधे उदयपुर पहुंचने की सूचना है, और यहाँ पर करीब 500 के आसपास लोगों का जो है लंच का कार्यक्रम रखा गया था, जिनमें कि विधायकों के अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी यहाँ पर इस लंच कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अब यहाँ से जो बसें हैं उनमें बैठ करके और विधायक यहाँ से रवाना होंगे। तो सीएमआर पर सभी यहाँ एकत्रित हैं, जिनमें कि कांग्रेस विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं जो कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और साथ ही जो दूसरे दलों के जो लोग हैं जो भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं
वो विधायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और फिलहाल ठीक है, तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सीएमआर में बसेस लग चुकी हैं। ये बस जिसकी तस्वीर आपको दिखाई, इसी बस में बैठ के ये विधायक आगे रवाना होंगे उदयपुर के लिए। आप सभी से आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब